बेटा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है ए रेशो बी की एज का रेशो 3:4 है, कितना रेशो 3:4, एंड आफ्टर 12 years रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 5:6। आफ्टर 12 years रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 5:6। पहले जो बताया था उसको भूल दो, अब जो बता रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। अगर दो आदमियों की हम बात करें, अगर मैं और मेरे भाई की एज का जो डिफरेंस है, अगर आज 2 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, बताओ। मेरा और मेरे 2 का भाई होगा। तो आज 2 साल है तो 10 साल बाद भी कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। 20 साल बाद देखेंगे तो भी 2 का रहेगा, 15 साल बाद देखेंगे तो भी 2 का रहेगा। बट यहाँ पर देखो, ये तो एक ही एज है, ए रेशो बी है, ये ए रेशो बी है, ये तो हो गई प्रेजेंट एज, और ये हो गई, ये रेशो हो गया इनका 12 इयर्स लेटर का। ठीक है, ये रेशो हो गया इनका 12 इयर्स लेटर का। ठीक है, 12 साल बाद क्या रेशो हो जाएगा, 5:6। क्लियर है। तो अब देखो, जो अब सबसे पहले तो हमें इनका डिफरेंस देखना है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है और बी में 1 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का। दोनों जगह 1-1 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये तो सही है, अगर यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग होता तो हमें डिफरेंस को सेम बनाना पड़ता, हमें डिफरेंस को सेम बनाना पड़ता। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर हमें जो ए है, ए कितने साल बड़ा हो रहा है, आज 3 साल का है, फिर बाद में कितने का हो रहा है, 5 साल का। तो मतलब ए की एज कितनी बढ़ रही है, 2 साल। ए की एज कितनी बढ़ रही है, 2 साल। हमें कितनी बढ़ानी है, 12 साल। हमें कितनी बढ़ानी है, 12 साल। तो इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। ठीक है, अब सभी वैल्यूज को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी वैल्यूज को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उनकी एजेस मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 18 होगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। और नीचे देखो 6 5 30 एंड 6 6 36। क्लियर है। अब जो ये रेशियो है इनका, वो रेशियो मेंटेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर 3:4 का और यहाँ पर 5:6 का। हम क्या देखेंगे, एक ही इंसान है, ये जो है सिंगल पर्सन है, एंड उस पर्सन की एज 3 से 5 साल हो रही है, मतलब 2 साल बढ़ रही है। हमें कितनी बढ़ानी है, 12 साल। तो 2 साल को 12 साल बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो सभी वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आ गई ए और बी की प्रेजेंट एज, और ये आ गई ए और बी की 12 साल बाद की एज। ठीक है, अब देखो 18 + 12 करेंगे तो 30 आएगा, 24 + 12 करेंगे तो 36 आएगा, और 6 × 5 करेंगे तो भी 30 आएगा, एंड 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा। तो मतलब हमारी दोनों तरफ से मैच हो गई, दोनों तरफ से मैच हो गई। क्लियर है, बताओ बेटा, क्लियर है। रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन से रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:8। ठीक है, आज की जो एज है उनकी, आज की एज का रेशियो है 7:8, एंड आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 8:9। 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है 8:9। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, दोनों की एज में कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी एज वाले क्वेश्चंस में, वो ये कि जो दोनों की एज के बीच का गैप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो सेम होना चाहिए। तो ये सेम हो गया गैप, यहाँ पर 7:8 में भी 1 का गैप, और 8:9 में भी 1 का डिफरेंस है। अब देखो यहां से यहां तक कितनी एज हो रही है, पहले 7 साल का था, अब कितने का हो गया, 8 साल का। कितनी बढ़ रही है एज, 1 साल बढ़ रही है। बढ़नी कितनी चाहिए थी, क्वेश्चन ने बोला 8 साल बाद, बढ़नी कितनी चाहिए थी, 8 साल। अब 1 का 8 बनाने के लिए क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई। 1 को 8 बनाने के लिए, 1 को 8 बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उनकी प्रेजेंट एजेस पूछी जाए तो 7 8 56 एंड 8 8 64।
4। ये तो आ गया उनकी प्रेजेंट एज, ए और बी की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। और अगर 8 साल बाद की एज बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी, 64 एंड 72। 8 साल बाद की अगर एज बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी, 54 एंड 70, 64 एंड 72। अब आया बेटा समझ में? यस सर। क्लियर है सबको? चलो ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन थे इनमें अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए उनमें जो हमारे पास ए और बी की एज का जो डिफरेंस था वो दोनों जगह सेम था। बट अगर दोनों जगह सेम ना हो तो मैंने आपको बताया हमें उसको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाना पड़ेगा तो वो हम कैसे करेंगे? देखो अभी जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशो 3:4 है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, ठीक है। आफ्टर 15 years रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 14:17। 15 साल बाद उनकी एज का रेशियो 14:17 हो जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का। अब एज जो होगी दोनों की उसका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब आज अगर 1 का डिफरेंस है तो 15 साल बाद भी 1 का ही डिफरेंस रहेगा। आज अगर 3 का डिफरेंस है तो 15 साल बाद भी 3 का ही डिफरेंस रहेगा। अब ये जो डिफरेंस है ये 1 का है, ये 3 का है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। या तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से या फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब बताओ क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? देखो अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो ये फ्रैक्शंस में आ जाएंगी वैल्यूज। ये जो वैल्यूज है ये फ्रैक्शंस में आ जाएंगी, डेसिमल्स में आ जाएंगी। हम डेसिमल में नहीं लेंगे क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये जो दोनों वैल्यूज है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9। और 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है कि भाई डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। 9:12 डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का। एंड 14:17 यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो मतलब डिफरेंस हमारा सेम हो गया, डिफरेंस हमारा सेम हो गया। अब देखो 9 साल, आज है 9 साल का, बाद में हो गया 14 साल का, कितनी एज बढ़ गई, 5 साल। एज कितनी बढ़ गई, 5 साल। बढ़नी कितनी चाहिए, 15 साल। बढ़नी कितनी चाहिए, 15 साल। अब 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हमने ये कर दिया 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बट अब की बार आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब हम इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अब हमने ये रेशो लिया है 9:12, ठीक है। अब 9 और 12 को जब आप 9:12 और 14:17, ठीक है, 9:12 एंड 14:17 ये एजेस है। इनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ये हो गई 27। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ये हो गया 36, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 14 को, तो 14 कितना होगा, 42। एंड ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 51। अब देखो यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना है, 9 साल का। यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना है, 9 साल का। दोनों जगह 9 साल का डिफरेंस आया है, ठीक है। अब दोनों जगह 9 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो रहा है। और देखो रेशो अगर हम चेक करें तो ये 9 से डिवाइड करें दोनों को, 3:4 और इनको अगर हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 42 और 51, इनको अगर रेशो में कन्वर्ट करना हो तो कितने से 14, 3 से डिवाइड कर दो। 3 14 42 एंड 3 17 51, ठीक है। रेशो जो हमने क्वेश्चन में लिए थे 14:17 एंड 3:4, हमारे वो रेशो भी मेंटेन हो गए
एज का डिफरेंस भी इक्वल हो गया और प्रेजेंट और फ्यूचर एज भी आ गई। आया समझ में बेटा? अगर यस सर। यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। है किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? देख लेना बेटा, अगला क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा और हाई लेवल का हो जाएगा, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं बार बार। चलो देखो और क्वेश्चन देखो। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस क्वेश्चन में बोला गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 times प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। 5 years earlier age of father was 9 times age of his son। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, आज के दिन, वर्तमान के दिन, इन प्रेजेंट जो फादर है उसकी एज उसके बेटे से 4 टाइम्स है, एंड 5 years अगो 5 साल पहले फादर की एज बेटे की एज का 9 टाइम्स था। ठीक है, तो देखो अब हमें रेशियो लेना है फादर और सन की एज में। हमें रेशियो लेना है फादर और सन की एज में। तो बेटे की उम्र, प्रेजेंट एज बेटे की अगर 1 साल है तो फादर की कितनी होगी? 4 टाइम्स, 4 साल। और 5 साल पहले बेटे की उम्र अगर 1 साल थी तो फादर की उम्र कितनी हुई? 9 years। फादर की एज कितनी हुई? 9 years। 9 years। ठीक है, अब देखो डिफरेंस जो है दोनों की एज का वो तो सेम रहेगा, डिफरेंस जो दोनों की एज का वो सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो अब हम क्या करें, ना तो 3 को 8 बना सकते, ना 8 को 3 बना सकते। इस केस में हम क्या करें भाई, पिछले क्वेश्चन में तो हमने कर दिया था, एक जगह डिफरेंस 1 का था और एक जगह 3 का था, तो 1 को 3 बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था 3 से। अब ना तो 3 की टेबल में 8 आता, और 8 को अगर डिवाइड करें 3 बनाने के लिए तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में सबको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर समझ रहे हो, फिर सबको डिवाइड भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम क्या करें, ये देखो इस केस में, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है ऊपर वाली, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले डिफरेंस से, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले डिफरेंस से, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले डिफरेंस से। अब देखना ये करते ही आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा, आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, एंड 9 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 एंड 3, 27 एंड 3। अब ये तो है प्रेजेंट एज, ठीक है, ये तो है प्रेजेंट एज, और ये कौन सी एज है? 5 years अर्लियर, 5 years अगो, ये है 5 साल पहले की एज। ठीक है, डिफरेंस देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 8 और 32 में 24 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ भी 24 का डिफरेंस। 24। डिफरेंस दोनों की एज का सेम हो गया, दोनों की एज का अगर डिफरेंस सेम हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है एज का जो 5 साल पहले की एज बोली गई है, ये है प्रेजेंट एज, ये है 5 साल पहले की एज। तो देखो आज बेटा 8 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होना चाहिए था? 3 साल का। ये जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों एजेस का डिफरेंस 5 का होना चाहिए था। ठीक है, दोनों एजेस का डिफरेंस 5 का होना चाहिए था, यहाँ पर कितने का है? 5 का। अब 5 को 5 बनाने की जरूरत है मेरे को? बताओ, क्या हमें 5 को 5 बनाने की जरूरत है? नहीं है। तो मतलब ये जो एज आ गई ये इनकी एक्चुअल एज आ गई, ये जो एज आ गई ये इनकी एक्चुअल एज आ गई, यहाँ पर हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। आया समझ में? यहाँ पर हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। क्लियर है? यस सर। यस सर। 32 रेशो 8,
32 एंड 8, 27 एंड 3, ये तो आ गई इनकी 5 साल पहले की एज, और ये आ गई इनकी आज की एज, प्रेजेंट एज। क्लियर है? अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, सॉरी, प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज उसके बेटे के कंपैरिजन में 3 गुना है। तो मतलब बेटा अगर 1 साल का है तो फादर कितने साल का है? 3 साल का। बेटा अगर 2 साल का है तो फादर 6 साल का। बेटा अगर 10 साल का है तो फादर 30 साल का। और बेटा अगर 100 साल का है तो फादर 300 साल का होगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया 15 years later ratio of 15 years later age of father will be 2 times age of his son। 15 साल बाद, मतलब 15 साल बाद बेटा अगर 1 साल का होगा तो फादर कितने साल का होगा? 2 साल का। हमें रेशियो लेना है तो हम छोटे से छोटा रेशियो लेके चलेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, आज तो इन दोनों की एज का रेशियो 2, डिफरेंस 2 है। 15 साल बाद डिफरेंस हो जाता है 1 का। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो मतलब हमें ये जो डिफरेंस है ये भी कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो 1 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 से। तो देखो ऊपर वाली जो है वो तो सेम रहेगी 3 एंड 1, नीचे वाली जो है वो चेंज हो जाएगी। कितनी? 4 एंड 2। कितनी हो जाएगी? 4 एंड 2। डिफरेंस देखो, सबसे पहला काम होता है डिफरेंस सेम करना। डिफरेंस सेम हो गया हमारा। 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 का है, 3 और 1 का डिफरेंस भी 2 का है। क्लियर है? डिफरेंस सेम हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस सेम होने के बाद अब हम देखेंगे कि भाई एज कितनी बढ़ रही है। ये कितनी बढ़ रही है? +1। ये कितनी बढ़ रही है? +1। होनी कितनी चाहिए? +15। कितनी बढ़नी चाहिए? +15, क्योंकि 15 साल बाद की बोली है। तो 15 साल बाद की बोली है तो इसको हमें 1 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 एंड 15 1 जा 15। क्लियर है? और 15 साल बाद क्या एज होगी? 15 4 जा 60, 15 2 जा 30। देखो 15 साल बढ़ गई एज 15 साल बढ़ गई, मतलब रेशियो भी सेटिस्फाई कर गया, डिफरेंस भी इक्वल हो गया और प्रेजेंट एज भी आ गई। प्रेजेंट एज भी आ गई। 45 और 15 जो है इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं। देखो क्वेश्चन ने बोला कि फादर की जो एज है वो उसके सन की 3 टाइम्स है। मतलब बेटे की जो उम्र है, फादर की उम्र उससे 3 गुना है। बेटा अगर 10 साल का है तो फादर 30 इयर्स का है। बेटा अगर 11 साल का है तो फादर 33 इयर्स का है। सन अगर 12 इयर्स का है तो फादर 36 इयर्स का है। ठीक है, अब लेने को मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, लेने को मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, बट मैं सबसे छोटी वैल्यू लूंगा। सबसे छोटी वैल्यू क्या? 1। मैंने मान लिया बेटा आज 1 साल का है तो उसका फादर कितने इयर्स का होगा? 3 इयर्स का। फादर कितने इयर्स का होगा? 3 इयर्स का। ठीक है, और आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स 15 साल के बाद, 15 साल के बाद क्वेश्चन बोलता है जो फादर है वो अपने सन की एज का 2 टाइम्स हो जाएगा। अपने सन की एज का 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स अपने सन की एज का। 15 साल बाद की एज है ये है 15 साल बाद की एज। ठीक है, लेकिन देखो क्या दोनों की एज का डिफरेंस चेंज हो सकता है? रेशियो तो चेंज हो सकता है पर क्या डिफरेंस चेंज हो सकता है? नहीं, डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। तो ये डिफरेंस सबसे पहले हमें सेम करना पड़ेगा। अब 1 को 2 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं 1 वाली जो वैल्यूज है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 और 2 आ जाएंगे। ऊपर वाली को हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी से डिवाइड नहीं किया, तो ये रह जाएगी सेम।
ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पर 2 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया 2 का। तो मतलब दोनों की एज का जो डिफरेंस था वो सेम हो गया हमारा, दोनों की एज का जो डिफरेंस था वो सेम हो गया हमारा। तो अब देखो सन जो है आज 1 साल का है और 15 साल बाद 2 साल का हो जाता है, 15 साल बाद 2 साल का हो जाता है। सन की एज में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 साल का, आना कितने का चाहिए 15 इयर्स का। तो 1 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो 1 इंटू 15 15 हो गया। तो देखो अगर हम यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 15 इंटू 3 45, 15 into 1 15, 15 4 the 60 and 15 2 the 30। ये आ गई इनकी प्रेजेंट एज और ये आ गई इनकी 15 साल बाद की एज। आया समझ में? यस सर। ये यस सर। सबको यस सर। चलो ठीक है, अगर ये सबको Yes, sir. क्लियर है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो प्रेजेंट एज का कोई जिक्र नहीं है। अब या तो पास्ट की एज और फ्यूचर की एज, अब पास्ट और फ्यूचर की एज इज गिवन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 6 इयर्स अगो। 6 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 6 इयर्स अगो ए और बी की एज का रेशियो 4:5 है। 6 साल पहले दोनों की एज का रेशियो 4:5 था, ठीक है। 9 years from now ages of their ratio of their ages will be 13:15। 9 years later, 9 years later ratio of their ages will be 13:15। present and question says find present age of A and B। A और B की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो, ठीक है। A और B की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, डिफरेंस चेक करना एजेस का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 2 का। अब इस 1 को 2 बनाएंगे हम तो क्या करेंगे 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से बताओ 2 से मल्टीप्लाई से। करेंगे। तो 4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 8 एंड 10। और ये कितना ये जो है वो सेम रहेगा 13 एंड 15। ये कितना रहेगा 13 एंड 15। क्लियर है? अब देखो डिफरेंस हमारा सेम हो गया। अब ये जो है ये कितना इंक्रीज हो रहा है +5, ये कितना इंक्रीज हो रहा है +5। होना कितना चाहिए अब वो देखो, कितना इंक्रीज होना चाहिए अब वो देखो। देखो ये तो एज है 6 साल पहले की, ये एज है 9 साल बाद की। तो एक ही पर्सन की एज है, एक ही एज 6 साल पहले 4 साल थी, 9 साल पहले 13 साल हो जाएगी। हम आज के कंपैरिजन में बता रहे, आज से 6 साल पहले 4 साल का था और आज से 9 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। अब आप बताओ बेटा, आप अपनी एज देखो, आप आज से 6 साल पहले कितने साल के थे और आज से 9 साल बाद कितने साल के हो गए। दोनों जो आपकी एज होंगी उनका डिफरेंस जो है आपका वो 15 आएगा। मतलब अगर आप आज के दिन 12 साल के हो या 13 साल के हो या 14 साल के हो, मान लो 14 साल के आज आप हो, तो आज से 6 साल पहले आप कितने के थे 8 इयर्स के, और आज से 9 साल बाद कितने के हो जाओगे 23 इयर्स के। तो 8 और 23 का डिफरेंस कितना आया 8 और 23 का डिफरेंस कितना आया 9 का। इन दोनों के बीच 15 का, इन दोनों के बीच 15 का डिफरेंस आया है। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस आएगा 15 का। या फिर अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो प्रेजेंट एज नहीं है, एक पास्ट की एज है एक फ्यूचर की एज है। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे वो लेंगे दोनों का सम, दोनों का सम लेंगे, ठीक है। अब 5 को 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो इनको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी की 6 इयर्स पहले जो एज थी वो कितनी आ जाएगी 8 3 24 एंड 10 3
30। ये इनकी 6 साल पहले की एज है। अगर आज की एज बतानी हो तो मैं क्या करूंगा, +6 कर दूं। अगर आज की एज बतानी है तो क्या करूं, +6 कर दूं। 24 + 6 30 एंड 30 + 6 36। ठीक है, तो आज की जो इनकी एज आ गई वो कितनी आ गई, 30 एंड 36। अब प्रेजेंट एज आप या तो पास्ट एज से फाइंड आउट कर सकते हो या फिर फ्यूचर एज से। फ्यूचर एज अगर मैं देखूं तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है मेरे को। 13 3 सा 39, 15 3 सा 45, 15 3 सा 45। हाँ ठीक है, 13 3 सा 39 एंड 15 3 सा 45। ठीक है, अब ये है 9 साल बाद की एज, ये है 9 साल बाद की एज, मतलब आज से 9 साल बाद ये एज होगी। तो आज क्या एज होगी, -9। तो आज की एज कितनी आ गई, 39 - 9 करेंगे तो 30 एंड 45 - 9 करेंगे तो 36। क्लियर है, क्लियर है बेटा? यस यस सर। चलो, आज की क्लास के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, सभी नए क्वेश्चंस आपके लिए। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हाई लेवल रिलेटेड टू एज रिलेटेड। जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कीजिए। एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।